हाय फ्रेंड्स। हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों कोविड-19 वैक्सीन आर्म्स में दी जाती है और किस किस तरीके से वैक्सीन्स को एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है हमारी बॉडी पे। क्या इंट्रामस्कुलर क्या इंट्रावीनस वैक्सीन्स दी जाती है दूसरे दूसरे वेज से हमारी बॉडी में। और जब हम इंट्रामस्कुलर वैक्सीन्स एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं अपनी बॉडी पे तो क्या वो इम्यून रिस्पॉन्स देता है, कैसे वो वर्क करता है और क्या फ़ायदे हैं आर्म्स पे वैक्सीन को देने से। तो जब कोविड-19 वैक्सीन जो है जब आर्म्स पे दी जाती है वो इसलिए दी जाती है ताकि इम्यून रिस्पॉन्स अच्छे से या फिर जल्दी जनरेट हो, साइड इफ़ेक्ट्स कम हो एज़ कम्पेयर टू अदर इंट्रामस्कुलरी एडमिनिस्ट्रेशन करने से, और ये बहुत कन्वीनियंट होता है आर्म्स पे देने से। ईज़िली हम इसको एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं हमारे आर्म्स पीट के थ्रू। और क्या क्या एग्जांपल्स है जो इंजेक्ट कर सकते हैं हम वैक्सीन्स। तो सबसे पहले जो सबक्यूटेनियसली सिर्फ अंडर द नी स्किन हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं वैक्सीन को, जो कि मीज़ल्स, मम्प्स और रूबेला वैक्सीन्स में दिया जाता है। सेकेंडली ओरली हम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं वैक्सीन, जो कि रोटा वायरस और पोलियो वायरस की केस में दिया जाता है। थर्डली इंट्राडर्मल, जो कि बीसीजी की वैक्सीन होती है। नेज़ल वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जो नाक के थ्रू वैक्सीन को दिया जाता है। और जो फिफ्थ है वो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन दी जाती है, जो कि हेपेटाइटिस ए, बी, एचपीवी, टिटेनस, इन्फ्लुएंजा, जो कि बटेक्स रीजन में भी दिया जा सकता है। अब कितने टाइप्स के इंजेक्शन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं। तो फर्स्टली इंट्रामस्कुलर, जो हमारी मसल्स लेयर होती है, उसके बाद सबक्यूटेनियस फैट, डर्मिस, एपिडर्मिस, कैरेटिन और सबसे बाहरी लेयर जिसको बोलते हैं आउटर लेयर ऑफ स्किन। तो जब सबसे इनर लेयर में जब वैक्सीन या फिर इंजेक्शन डाला जाता है तो उसको बोलते हैं इंट्रामस्कुलर वैक्सीन, जो कि सबसे अंदर होती है। उसके पहले होती है सबक्यूटेनियस, जो कि 45 डिग्री एंगल में दी जाती है, इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री एंगल पे। इंट्रावीनस वो होती है जो सीधा ब्लड वेसल्स में दी जाती है, और इंट्राडर्मल जो कि एपिडर्मिस में दिया जाता है। तो इसी के हिसाब से अलग अलग वैक्सीन्स को भी डिफाइन किया गया है कि उसे इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस और इंट्राडर्मल दिया जाता है। तो मसल क्यों इम्पॉर्टेंट है इस वैक्सीन को लेने के लिए। तो जब भी वैक्सीन दी जाती है हमारे आर्मपिट्स में, तो यहाँ पे डेल्टॉइड मसल्स के बीच में इंजेक्शन साइट होती है जहाँ पे वैक्सीन दी जाती है। सेकेंडली हम एंटीरो लैटरल फ्रंट एस्पेक्ट, जहाँ पे थाई रीजन होता है, जनरली जब बेबीज़ को वैक्सीन लगती है तो थाई रीजन में भी हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, तो वहाँ पे भी उस वैक्सीन को दिया जाता है। ये वैक्सीन जो होती है वो प्रोवोक करती है हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को, हमारे जो प्रतिरोधक क्षमता जो जिसे बोलते हैं इम्यून सिस्टम, उसको अरेज करती है, और हमारे जो एडवर्स रिएक्शंस है वैक्सीन्स के थ्रू जहाँ पे पेन होता है उसको मिनिमाइज या फिर कम करती है उस इंजेक्शन साइट पे। तो जब भी कोई पैथोजेंस या फिर कोई भी वायरस का पार्टिकल हमारी बॉडी में जब भी इनोक्यूलेट होता है तो डब्ल्यू बी सी रिस्पॉन्स करती है, नॉट आरबीसी। तो जो टी सेल्स, बी सेल्स जो है उसके अगेंस्ट काम करते हैं और एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम वो वायरस हमको इन्फेक्ट करे तो हमारी बॉडी उसका मेमोरी सेल्स बना के रखे और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करके उसे किल करे। तो वैक्सीन काम कैसे करती है। जैसे ही वैक्सीन इंजेक्ट किया जाता है इंट्रामस्कुलरी हमारी बॉडी में, तो वहाँ पे जो इम्यून सेल्स होते हैं, जैसे कि इननेट इम्यून सिस्टम में डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, वो उस एंटीजन को खाते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पे, लिम्फ नोड्स पे। और उस लिम्फ नोड से जो टी सेल्स है, बी सेल्स है, वो इसके थ्रू एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं, या फिर सी टॉक्सिक लिम्फोसाइट्स बना लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, या फिर मेमोरी सेल्स बना लेते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म उस एंटीजन को अपने पास रखता है और लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी में काम आता है। तो जैसे ही ये जो हमने कोरोना वायरस के एंटीजन्स या फिर स्पाइक प्रोटीन्स डाले हैं, तो जैसे ही वो उसको लेता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता है, ताकि जब भी हमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो तो वो उसको जल्दी से रिकॉग्नाइज़ कर ले, जो हमारी मेमोरी सेल्स बनी है उसको रिकॉग्नाइज़ करके उस कोरोना वायरस से अच्छे से लड़ सके।
तो हमें आंसर मिल गया है कि क्यों इसे आर्मपिट्स में दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे डेल्टॉइड मसल्स होते हैं जो कि लिम्फ नोड्स के बहुत पास होते हैं, और जिसके थ्रू उस लिम्फ नोड्स में जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं, जैसे कि WBCs में टी सेल्स, बी सेल्स और मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, उसे रिप्रेजेंट करते हैं और जल्दी से एंटीबॉडी रिस्पॉन्स के थ्रू कोरोना वायरस पे इफेक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी रिस्पॉन्स देते हैं, और अगर सेकेंड टाइम जब भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो तो उसे रिस्पॉन्स। थैंक यू।